लेक्चर में बात की थी वो की थी अपन लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ ये आपका फोर्स है बराबर ये है आपका a प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। बेसिकली यहाँ पे जो ये वाली टर्म है ये है आपका फोर्स और ये है आपका कांस्टेंट, ये भी आपका कांस्टेंट है और ये भी आपका क्या है बेटा आपका कांस्टेंट ए बी सी कांस्टेंट। और जो आपका टी है वो है आपका बेसिकली टाइम। तो मेरे को यहाँ पे ए बी और सी के डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होंगे वो बताइए। तो बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन देख के आप लोगों के दिमाग में चमक रहा होगा कि मैंने आप लोगों को जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताई थी तो ये बताया था कि अगर आम है तो वो आम के साथ ही जुड़ता है, मतलब 2 kg आम 3 kg आम बराबर आपका 5 kg आम होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एबीसी के डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो बेटा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर ये जो आपका फोर्स है इसके डायमेंशंस क्या क्या होंगे। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो इसके डायमेंशन होंगे आपके एम एल टी माइनस टू, ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अच्छा लेकिन अगर मैं ए की बात करता हूं तो ये ए अकेला भी आपका क्या रहा होगा, आपका फोर्स ही रहा होगा, क्योंकि ये अगर फोर्स है मतलब ये फोर्स से ही मिलकर बना हुआ होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए की डायमेंशन हो जाएगी आपकी फोर्स बराबर आपका एम एल टी माइनस टू, कुछ इस तरीके से। अच्छा इसी के साथ साथ आप बी की बात करते हैं तो मैं ऐसा लिखता हूं बी टी का स्क्वायर बराबर आपका इसकी डायमेंशन जो होगी, इस कंप्लीट की डायमेंशन जो होगी वो फोर्स की डायमेंशन के बराबर होगी। होगी या नहीं होगी? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर ये वाला आर्म है तो बेसिकली ये भी आर्म है, ये भी आर्म है और ये भी आर्म है। मतलब अगर ये फोर्स है तो ये कंप्लीट फोर्स है, ये कंप्लीट फोर्स है और ये कंप्लीट भी क्या है आपका फोर्स है। तो एक बात बताइए ये बराबर किसके हो जाएगा, आपका फोर्स के बराबर हो जाएगा, मतलब मैं डायमेंशनली बराबर कर रहा हूं। तो अगर देखना मैं यहाँ पे बी और ये हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका एम एल टी माइनस टू, कुछ इस तरीके से। अच्छा ये अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका फाइनली बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आपका टी माइनस टी डिवाइडेड बाई आपका टी का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और ये फाइनली ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका टी का -4 बी बराबर आपका आ जाएगा एम एल टी -4, कुछ इस तरीके से। अब देखना अगर मैं यहाँ पे सी की डायमेंशंस की बात करता हूँ तो सी भी आप सी टी क्यूब भी आपका क्या फोर्स के बराबर ही होगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ सी टी क्यूब बराबर आपका फोर्स, मतलब डायमेंशनली इक्वल कर देंगे तो सी ये आ जाएगा आपका टी का क्यूब बराबर आपका एम एल टी -2, कुछ इस तरीके से। ये जब इसके नीचे जाएगा फाइनली क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई आपका टी का क्यूब और फाइनली आपका क्या निकल के आ जाएगा आपका एम एल टी की पावर -5, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा ए बी और सी की क्या आ जाएगा आपके डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएंगे। एक बार इसको नोट कीजिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडे होते हैं जिनको अपन लोगों को आने चाहिए, ठीक है। इसकी डायमेंशन जनरली पूछी जाती है। देखिए ए बी सी वगैरह आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दिए जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से, लॉजिक वाला क्वेश्चन से, तो प्लीज इसको ध्यान से करेंगे। देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ जो मोमेंटम है वो इक्वल है बेटा आपका ए टी स्क्वायर के प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी, कुछ इस तरीके से। क्या है बेटा आपका ये है आपका कुछ इस तरीके से आपका ए टी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई टी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा ए और बी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आपके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बेटा एक बात बताइए, ये जो आपका पी है अगर मैं इसको बोलता हूं ये है आपका मोमेंटम। क्या है बेटा आपका मोमेंटम। तो अगर ये मोमेंटम है तो अपन लोगों को फाइनली क्या निकालना है, ए बी और सी के डायमेंशंस निकाल के बताना है। देखो हमेशा ध्यान रखना अगर ये वाला आर्म है ना तो ये आर्म के साथ ही मिलके बना हुआ है, ये भी आपका कंप्लीट क्या है बेटा आपका आर्म ही है। तो बेटा मैं बेसिकली बात करता हूँ तो यहाँ पे जब मोमेंटम की बात करता हूँ तो मोमेंटम होता है आपका एम इंटू वी और इसकी डायमेंशन हो जाएगी बेटा आपका एम एल टी -1, कुछ इस तरीके से। ये जो मोमेंटम की डायमेंशन होगी वो बराबर आपका ए टी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए P बराबर आपका ए टी स्क्वायर डायमेंशनली, तो ये आ जाएगा आपका एम एल टी -1
बराबर आपका ए टी का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका एम एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई आपका टी का स्क्वायर। फाइनली जो आपका ए निकल के आएगा, ए बराबर आ जाएगा आपका, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये आएगा आपका एम एल टी माइनस थ्री, कुछ इस तरीके से। ये आपका क्या आ गया बेटा, आपका डायमेंशंस ऑफ अ ए आ गया, मतलब आपका कुछ इस तरीके से कांस्टेंट की डायमेंशंस आ गई। लेकिन एक बात बताना, अगर मैं मोमेंटम की डायमेंशंस की बात करूं तो मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो कंप्लीट इसके इक्वल होगा, तो बी डिवाइडेड बाई आपका सी प्लस टी, कुछ इस तरीके से। अब यार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरे को बी का भी निकालना और सी का भी निकालना है, लेकिन अपन लोगों ने जो अभी तक इक्वेशन देखी वो एक सीधी सीधी इक्वेशन होती थी, उसके अंदर मैं इक्वेट करता था, आंसर आ जाता। इस तरीके के जब भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिले, तो इन क्वेश्चंस के अंदर जो आप सबसे पहले कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे, नीचे क्या दे रखा है। अच्छा ये क्या है बेटा आपका कांस्टेंट है, और ये क्या है बेटा आपका सेकंड है। तो बेटा एक बात बताना, अगर ये सेकंड है, इसकी डायमेंशन टी है, तो इस सी की डायमेंशन भी टी रही होगी, क्योंकि अगर ये सेकंड ये भी सेकंड, मतलब दोनों सेकंड सेकंड ही ऐड हो सकते हैं। मुझे पता है कि अगर केला है तो केले के साथ ही ऐड होगा, मतलब अगर 2 kg केले हैं और 3 kg केले हैं, मतलब 5 kg केले, सपोज कर लीजिए केला है, तो ये भी केला ही रहा होगा कांस्टेंट, मतलब आपका ये भी केला ही रहा होगा, इसलिए एडिशन हो रहा है। तो ऐसा लग सकता हूँ यहाँ पे सी की जो डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी आपकी टी। अब देखना, अगर यहाँ पे ये आ गया आपका टी, तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम बी डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टी, कुछ इस तरीके से। इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं आप बी की, कैसे निकलेगी, यहाँ मोमेंटम की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, सॉरी एम एल टी माइनस वन, बराबर आपका ये हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई आपका टी। अच्छा यहां से जो बी आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा एम एल टी माइनस वन इंटू आपका क्या आ जाएगा टी वन। तो यहाँ पे ये दोनों आपका आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका कट जाएगा, फाइनली आपका कितना आ जाएगा बेटा बी बराबर आपका एम एल, कुछ इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। देखना अपन लोग थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो आपका किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। बेसिकली ये भी आपकी कुछ वंडरवॉल इक्वेशन वगैरह होती है, इसको बोलते हैं, अपन लोग आगे पढ़ेंगे भी। ये कुछ इस तरीके से बेटा आपका ये है आपका जनरली पी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा आपका v माइनस बी, कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू आपका आर टी। यहाँ पे जो आपका ये v है वो बेसिकली है आपका वॉल्यूम, यहाँ पे जो a है ये है आपका कांस्टेंट, यहाँ पे जो P है वो है आपका प्रेशर, यहाँ पे जो आपका V है वो भी आपका वॉल्यूम है, और यहाँ पे B जो है बेटा आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे R जो है वो है आपका गैस कांस्टेंट, यहाँ पे जो T है वो है आपका टेम्परेचर। तो बेटा मेरे को यहाँ पे सिंपल सा ए की डायमेंशनल फॉर्मूला और जो बी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताइए। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, फिर अपन लोग क्या करेंगे आगे चलेंगे। देखिए अब देखना यार, मैंने सिंपल सा, कई लड़के ऐसा करने लगे होंगे या लड़कियां ऐसी करने लगी होगी कि यार इसके डायमेंशन को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, कोई मल्टीप्लाई करेगा कोई डिवाइड करेगा, ऐसा करने लगेगा। आपको सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर कोई भी आम है तो आम के साथ ऐड होता है, अगर कोई भी केला है तो केले के साथ ऐड होता है। तो बेटा एक बात बताना, मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ इसकी, तो इसको यहाँ लिखते हैं P प्लस ए डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर। एक बात बताना, अगर ये प्रेशर है तो ये कंप्लीट टर्म क्या होगी, प्रेशर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट कर सकता हूँ। तो देखना यहाँ पे प्रेशर प्रेशर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। बेटा मैंने ये क्वांटिटीज को इक्वेट नहीं किया, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट किया है, हमेशा ध्यान रखना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ P बराबर ये, मैंने इनके डायमेंशनल फॉर्मूला को क्या किया, बेसिकली इक्वेट किया है। अब देखना प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है बेटा आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी डायमेंशन निकाला तो एम एल टी माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आपका ए मतलब आपका एल का स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे एक एल से एक एल चला गया, तो ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये प्रेशर की आ गई बेटा आपकी डायमेंशन आ गई, तो यहाँ पुट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका एम एल
-1t-2 कुछ इस तरीके से बराबर आपका a डिवाइडेड बाई v। v क्या है? आपका वॉल्यूम है। एक बात बताइए, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, यहाँ लिखते हैं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन होती है अपन लोगों को पता है, वो होती है बेटा आपका एल क्यूब। लेकिन एक बात बताना, यहाँ पे तो वॉल्यूम का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर, मतलब ये कितना जाएगा? एल की पावर 6। तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? आपका एल की पावर 6। अब यहाँ पे जो आपका ए आएगा बराबर आ जाएगा, इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा आपका m l-1। अच्छा, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? डॉट l6t-2 a बराबर आपका आ जाएगा m l। अच्छा, जब भी ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो इनका जो पावर होती है वो क्या हो जाती है बेटा? आपकी ऐड हो जाती है। देखना, अपन लोग x की पावर a है और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में x की पावर b है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे क्या होगी? अगर आपका बेस जो होता है अगर सेम होता है तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो ये कैसा आ जाएगा? x का x आ जाएगा a प्लस b। अगर मैं बोलता हूँ x की पावर आपका a है डिवाइडेड बाई आपका x की पावर b है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आ जाएगा x की पावर, अगर वो डिवाइड में होता है, अगर यहाँ पे बेस आपके दोनों के सेम है तो ये आ जाएगा आपका, इन दोनों का क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, a माइनस b। और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ x की पावर a है और इसके होल ब्रैकेट लगा के x की पावर होल पावर क्या आपकी b है, तो इस केस के अंदर जो ये आएगा वो आ जाएगा x की पावर ab। तो इसी तरीके से ये दोनों आपका क्या है? मल्टीप्लीकेशन में इन दोनों के जो बेस हैं वो क्या है? बेस आपके सेम है, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो -1 प्लस आपका 6 मतलब आपका 5 डॉट ये t की पावर आप -2, कुछ इस तरीके से ये क्या आ जाएगा? a का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, तो ये आप लोगों को मैंने अभी भी बताया कि कोई भी केला है तो केले के साथ ही ऐड होता है और सब्सट्रैक्ट भी होता है। तो बेटा अगर ये वॉल्यूम है तो बी भी वॉल्यूम ही रहा होगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो v के बराबर, मतलब आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बोल रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एल की पावर क्यू, कुछ इस तरीके से। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अभी तक अपन लोगों ने जो किए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है और इसी तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। देखिए, अब अपन लोग जो फोर्थ वाली चीज पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली क्या है? अपन लोग जो 4 नंबर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टू डेराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं बेटा? टू डेराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उसी की बात करेंगे, टू डेराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, साथ साथ ये कुछ इस तरीके से। अब यार डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसको डिराइव करने के लिए तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है यार कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंसी शो करते हैं। मतलब उन लोगों को क्या लगता है? वो लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम है वो बेसिकली लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। बेसिकली इस फंडे को समझाने के लिए मेरे को क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी और आपका क्वेश्चन ही इन चीजों को क्या करेगा? क्लियर करेगा। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि यार जो टाइम पीरियड है, क्या है बेटा? आपका टाइम पीरियड है, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, क्या है बेटा? आपका क्वेश्चन है। तो देखना, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंडेंसी शो कर रहा है किस किस के ऊपर? एक तो कर रहा है आपका लेंथ के ऊपर और एक कर रहा है बेटा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो इस केस के अंदर जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला का जो रिलेशन आएगा, जो आपका फॉर्मूले का रिलेशन आएगा वो क्या निकल के आता है? तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत दिमाग को शांत रखना चाहिए और आराम से जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आपका टाइम है, क्या है बेटा? आपका टाइम वो किस किस के ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रहा है? लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो मैं ऐसा बोल दूं कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है बेटा आपका लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब देखना, इतना करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर या फिर किसी भी, मतलब आप लोग जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर, कि जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है उसको जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है बेटा? आपका एक कांस्टेंट आता है। देखना, तो आप लोगों को क्या करना है? सिंपल सा आप लोगों को करना है कि t बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा k,
ये आ जाएगा एल और ये आ जाएगा आपका जी। इतना करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो भी प्रोपोर्शनलिटी साइन के इस साइड में होते हैं उनके ऊपर पावर लगानी है। कैसे लगानी है? इसके ऊपर पावर को बोलना है ए और इस पे पावर को बोलना है बी, कुछ इस तरीके से। इतना लिखने के बाद आप लोगों को शांत बैठना है और एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो मैंने रिलेशन लिखा है, क्या लिखा है बेटा, टी बराबर आपका के एल की पावर ए जी की पावर बी। यहाँ पे ये जो टी है इसका डायमेंशन क्या होगा, क्या बेटा इसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, आपका एम जीरो एल जीरो टी वन बराबर के का के। अच्छा, यहाँ पे क्या लेंथ है, लेंथ मतलब एल मतलब क्या हो गया आपका लेंथ हो गया। तो यहाँ पे लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल और इसके ऊपर पावर आ जाएगा ए। इसी तरीके से जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करता हूं तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है बेटा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो आ जाएगा आपका एल टी माइनस टू, कुछ इस तरीके से। लेकिन पावर क्या है बेटा आपका बी है, ये कुछ इस तरीके से बी आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे इनके पावर के साथ लिखना है। देखो मैं अगर बोलता हूँ ये जो टर्म है एल और ये जो टर्म है एल, इनको एक साथ लिख सकते हैं। तो देख लो एम जीरो एल जीरो टी सॉरी टी वन कुछ इस तरीके से बराबर आपका के। अच्छा, एल की पावर ए डॉट एल की पावर बी डॉट टी की पावर माइनस टू बी। थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहां जब लिखता हूं क्या लिखूंगा बेटा, आपका एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी की पावर बेसिकली आपका वन बराबर आपका के। के का क्या हो जाएगा बेटा आपका के। अच्छा, बेस क्वांटिटी सेम है, मतलब आपका जो पावर होगी ऐड हो जाएगी। तो एल की पावर ए प्लस बी डॉट टी, टी क्या हो जाएगा बेटा आपका, टी का टी माइनस ऑफ आपका टू बी। आएगा नहीं आएगा? तो बेटा एक बात बता, यहाँ पे इस वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को अपन लोग क्या किस किस को इक्वेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर लेंथ की पावर और ये लेंथ की पावर सेम है, मतलब बेस सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी बराबर आपका जीरो, और यहां से अगर मैं टू बी और यहाँ से टाइम को वन इक्वेट करता हूँ, माइनस ऑफ टू बी बराबर आपका वन और यहाँ पे बी बराबर आपका माइनस ऑफ वन बाई टू। अगर b की वैल्यू यहां लिखता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका प्लस का वन बाई टू। अब देखना ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब यार ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो a भी आ गया, तो अपन लोगों को तो क्या करना है, सिंपल सा इस इक्वेशन को उठाना है और इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो t का t बराबर आपका k l की पावर a और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर b, तो k का k आ जाएगा l, l की पावर a, l की पावर a मतलब आपका वन बाई टू, तो यहाँ आ जाएगा l की पावर ऑफ वन बाई टू डॉट g की पावर ऑफ माइनस वन बाई टू। जब ये माइनस है तो इसको नीचे लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा k l की पावर वन बाई टू जी की पावर वन बाई टू, और बेसिकली वन बाई टू का मतलब क्या हो जाएगा, ये अंडररूट में आ रहा है, तो यहाँ पे k अंडररूट ऑफ आ जाएगा आपका क्या l अपॉन जी, जो अपन लोगों ने क्या देखा है बेटा आपका टाइम पीरियड निकाला है। बेसिकली अगर मैं इसके रियल फॉर्मूले की बात करूँ ना, तो रियल फॉर्मूला ये होता है t बराबर टू पाई अंडररूट ऑफ एल अपॉन जी, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका जो निकल के आता है t बराबर टू पाई अंडररूट एल अपॉन जी, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है उसके अंदर यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू का पता नहीं चलता है। बाकी जो डिपेंडेंसी होती है, डायमेंशनली ये सेकंड है तो ये भी सेकंड आएगा। जो डायमेंशनली इक्वालिटी आती है वो समझ में आ जाती है कि भैया ये अगर सेकंड है तो ये भी आपकी सेकंड रहेगी, और एक डिपेंडेंसी को क्या कर देता है, शो कर देता है। लेकिन जो ये कांस्टेंट होते हैं ना, जैसे इसका रियल फॉर्मूला ये t इज इक्वल टू टू पाई अंडररूट ऑफ एल अपॉन जी, ये अपन लोग पढ़ेंगे बहुत, एसएचएम वगैरह में पढ़ रहे होंगे इसको। लेकिन अगर मैं अभी बात करता हूँ तो इस कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं चलती, यहाँ पे केवल और केवल इसकी डायमेंशंस क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है इसमें कैसा रिलेशन आता है, कुछ इस तरीके का रिलेशन आता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो मेथड है यहाँ पे केवल और केवल एक डिपेंडेंसी शो करता है कि अच्छा इन दोनों में ऐसा ऐसा क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है और ये इस तरीके से निकल के आता है। लेकिन जो ये कांस्टेंट होता है इसके ऊपर अपन लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं इस डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर। ओके, ये जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये जो कांस्टेंट आते हैं ये फिर एक्सपेरिमेंट वगैरह से पता चलता है। बेसिकली कोई भी साइंटिस्ट होता है वो यही प्रोसेस अपनाता है, उसके बाद इसको पता चलता है अच्छा ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और उसको पता चलता है अच्छा ऐसा भी होता है। या फिर ये आपका
ये जो आपका टाइम पीरियड है वो कुछ इस तरीके से ऐसा आता है। तो बेटा एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखिए अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं तो वो कुछ इस तरीके से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं शायद मैं काम करता हूँ, इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया, जो सेकंड करा रहा हूँ, उसकी पीडीएफ में यहाँ पे ना ये जो आपका सेक्शन मिलेगा नीचे वाला यूट्यूब के नीचे, वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मैं तो यहाँ पे आप लोग केवल एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ, क्वेश्चन डिलीवर नहीं करके केवल ये बता रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यार है ना, ऐसा बोला गया कि जो डेंसिटी है ना वो मास पे भी डिपेंड करती है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। किस किस पे डिपेंड करती है? जो डेंसिटी है बेटा वो डिपेंडेंस शो कर रही है, एक तो मास पे शो कर रही है और एक शो कर रही है आपकी वॉल्यूम के ऊपर। तो आप लोगों को क्या निकाल के बताना है? आपका यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो निकाल के बताना है। फाइंड आउट वी। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये जो मैंने आप लोगों को लिख के बताया, एक बात बताना, आप लोगों को सबको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला अपन लोगों ने डिराइव किया है, रो इज इक्वल टू आपका एम अपॉन वी। ये इसका क्या होता है? रियल फॉर्मूला होता है, तो कुछ इस तरीके निकल के आता है और अपन लोगों को बता भी, अपन लोगों को डिफाइन भी किया था, इसकी यूनिट भी निकाली थी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला था। देखिए अपन लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे रो प्रोपोर्शनल आपका मास और वॉल्यूम, इस तरीके से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, के लगा देंगे, यहाँ पे मास की पावर ए लिख लेंगे, वी की पावर आपका क्या लिख लेंगे? बी लिख लेंगे। बेसिकली ये क्या आपका वी वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ, इसकी यूनिट मेरे को पता है, तो ये क्या होता है आपका एम एल -3 केजी पर मीटर क्यूब होता है, बराबर आपका के का के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एम, इसकी पावर आ जाएगी ए, और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम, मतलब आपका क्या लेंथ। ये बेसिकली क्या है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा? आपका एल क्यूब की पावर आ जाएगा आपका बी। आएगा ही नहीं आएगा? अच्छा अगर ये आप लोगों को चीज समझ में आ गई बेटा, तो फाइनली अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे आपका m की पावर 1 l की पावर -3 बराबर आपका आ जाएगा k। अच्छा m की पावर क्या आ रहा है बेटा? आपका a डॉट l की पावर आपका 3b, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये जो आपका m है, ये जो आपका m है, इसकी क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है, इनकी पावर्स को क्या कर देता हूँ? इक्वल कर देता हूँ। तो a बराबर आपका 1, 3b बराबर आपका -3, तो b बराबर आपका -1, कुछ इस तरीके से। ये अगर आप लोगों को चीज समझ में आ गई, तो यहाँ पे a की वैल्यू भी निकाल ली मैंने, यहाँ पे b की वैल्यू भी निकाल ली, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा फाइनली क्या आएगा? यहाँ पुट करूंगा फाइनल आएगा a बराबर आपका कितना पुट करना है मेरे को? 1, और b बराबर पुट करना है आपका -1। तो यहाँ पुट करते हैं, रो बराबर आपका क्या आ जाएगा? k m की पावर a, मतलब m की पावर 1 डॉट v की पावर -1। तो ये -1 है, मतलब यहाँ से क्या पड़ेगी? इसको लाभ पड़ेगी और ये नीचे आ जाएगा। तो फाइनली आपका k m अपॉन v। देखो आया या नहीं आया रिलेशन? डायमेंशनल फॉर्मूला आया या नहीं आया कि रो बराबर आपका क्या होगा? m अपॉन v होगा, और ये यहाँ पे क्या आता है? कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग तरीके से निकाली जाती है, वो अलग बात है। ये आपका क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा फॉर्मूला। बात समझ में आई नहीं आई? अब अपन लोग है ना कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे देखना एक बार इसको नोट करो, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखिए जैसे यार है ना, ये तो मेरा क्या हो गया, ये तो कुछ इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए यार, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। लेकिन यार है ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से है। एक बात बोली गई कि जो आपका फोर्स होता है ना, जो आपका फोर्स होता है वो बेसिकली मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और बेसिकली एक टर्म आती है लेंथ, उसके ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो अपन लोग इसको लिख लेते हैं। तो आपका जो बेसिकली फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? आपका एक कर रहा है आपका मास पे, एक आपका कर रहा है किसके ऊपर बेटा? आपका वेलोसिटी पे। एक आपका लेंथ, लेंथ को लेते हैं रेडियस, क्या लेते हैं बेटा? आपका रेडियस पे। अब देखना, तो आप लोगों को है ना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताना है। क्या निकाल के बताना बेटा? आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। यार इस क्वेश्चन को कैसे डील करें? इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या है? वही है, यहाँ पे आपका एफ लिख लेंगे, प्रोपोर्शनल लिख देंगे, मास मतलब आपका एम, वेलोसिटी मतलब v, और रेडियस मतलब आपका r। इस साइन को हटाओ और आराम से अपना वही काम करो जो करते आ रहे थे।
तो F बराबर आपका के m की पावर a डॉट v की पावर b डॉट r की पावर c। अब एक बात बताना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे। तो देखना इसका लिखता हूं, क्या आ जाएगा m1l1t-2। देखिए ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हूं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बराबर आ जाएगा आपका k का k, यहाँ पे अगर मास है मतलब आपका m की पावर आ जाएगा a। ये क्या आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर आपका l डिवाइडेड बाई t, ये आ जाएगा आपका क्या, इसका यूनिट आ जाएगा l t-1, कुछ इस तरीके से आपका b। इसी तरीके से आ जाएगा r, r क्या होता है, रेडियस, रेडियस का मतलब लेंथ ही होता है ना लेंथ। अच्छा अगर ये लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी आपकी l की पावर क्या आ जाएगी c। अब देखना अगर मैं वापस आपका थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो ये आ जाएगा m1l1t-2 बराबर आपका, सबको एक साथ लिखेंगे के, एक बार एम को लिख लेते हैं। तो m की पावर कितनी है बेटा आपकी, m की पावर a डॉट l, l यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या l की पावर क्या आपका b है, और यहाँ पे l की पावर क्या है प्लस ऑफ c है, कुछ इस तरीके से t, t लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ b, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे पावर्स को इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मास है तो यहाँ मास है, तो इसकी पावर को इक्वेट करते हो तो a बराबर आपका 1। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेट करता हूँ l लेंथ और ये लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा b प्लस सी, ये आ जाएगा आपका 1। इसी तरीके से ये t टाइम, तो ये पावर क्या है 2, पावर क्या है माइनस बी, यहाँ क्या है -2, तो ये आ जाएगा आपका b माइनस बी बराबर आपका -2, ये कट गया ये कट गया, मतलब आपका b बराबर आपका 2 आ जाएगा। यहां से अगर मैं b की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका b है आपका 2 प्लस आपका c बराबर आपका 1, तो c बराबर आपका -1 आ जाएगा। तो देखना यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ तो a बराबर आपका कितना आ रहा है, a बराबर आपका आ रहा है 1। अच्छा b बराबर कितना आ रहा है बेटा आपका, b बराबर आ रहा है आपका 2। अच्छा c बराबर कितना आ रहा है बेटा आपका, c बराबर आ रहा है आपका -1। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ देखना ये आ जाएगा आपका f बराबर आपका k, m की पावर a, m की पावर a मतलब आपका m की पावर 1। अच्छा v की पावर b, b बराबर 2 है तो ये आ जाएगा v स्क्वायर। अच्छा r की पावर क्या -1, तो ये आ जाएगा r की पावर ऑफ -1। तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका k mv स्क्वायर अपॉन r। ये वापस क्या आ गया बेटा आपका, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया, और ये आपका कुछ इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला था वो डेवलप हो गया। लेकिन यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू अपन को पता नहीं है। देखिए आप लोग जब सर्कुलर मोशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिक को बता रहा था कि ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि आपका क्या होता है बेटा, आपका ये आपका सेंटर होता है, और यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल अगर वो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यार इसके सेंटर की टुवर्ड्स आपका क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या लगता है आपका, एक फोर्स लगता है। इसकी जो वैल्यू आती है वो आता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बेसिकली ये सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको, ये अपन लोग बाद में पढ़ेंगे। जो अपना फॉर्मूला निकल के आया ना अभी, वो आया आपका F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट की वैल्यू को पता नहीं होता, बाकी ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या डायमेंशनली करेक्ट होता है। तो अपन लोग फॉर्मूले तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होते हैं डायमेंशनली करेक्ट होते हैं। लेकिन वो फिजिकल उनका सिग्निफिकेंट सही होता है नहीं होता, वो अलग बात होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ लिख लेता हूँ 3, यहाँ लिख लेता हूँ 4, 5, कुछ भी लिख लेता हूँ, तो यार बेसिकली जो एक्चुअल फॉर्मूला हो तो F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो इनका कोई मीनिंग बनता नहीं है, इनका कोई मीनिंग बनता नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं डायमेंशनली तो करेक्ट होते हैं, लेकिन ये बेसिकली फिजिकली क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, फिजिकली इनकरेक्ट होते हैं, मतलब जो रियल फॉर्मूला होता है उनकी कंपेयर में क्या होता है, इनकरेक्ट होते हैं। अब देखना ये चीज अपन लोगों ने कर ली। बेटा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। वो कुछ इस तरीके से है, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि जो आपका वेलोसिटी है, जो आपका क्या है बेटा आपका वेलोसिटी है, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, एक आपका कर रहा है डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका आप फॉर्मूला निकाल के बताइए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही मतलब लल्लू क्वेश्चन था, वो आया हुआ था। मैंने वो क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया, उसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब आप पीडीएफ ओपन करना, वहां पे आप लोगों को आराम से क्वेश्चन मिलेगा। देखिए अगर मैं इसके लिमिटेशंस की बात करता हूँ ना, तो इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ही है। जो अपन लोगों ने ये मेथड किया है टू डिराइव द फॉर्मूला, तो उसके अंदर अपन लोगों ने बहुत सारे क्या होते हैं लिमिटेशंस होते हैं। पहला लिमिटेशन ये होता है कि 3 से ज्यादा क्वांटिटी को अपन लोग डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका
डेंसिटी, प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये इससे ज्यादा 3 से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर ये वर्क नहीं करता है ये फॉर्मूला, ये मेथड, ठीक है। एक ही हो जाएगा। दूसरा, ये क्या होता है, फिजिकली इनकरेक्ट होते हैं। मतलब अगर मैं आप लोगों को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ देखना, u प्लस आपका 80 और यहाँ माइनस लिख देता हूँ, तो बेटा एक्चुअली के अंदर आपको क्या होता है, u प्लस माइनस 80 ही आता है। तो बेटा यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, इन चीजों के बारे में ये बताता नहीं है। बेसिकली क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स वगैरह के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, s इज इक्वल टू ये भी नहीं बताता है, ut प्लस आपका बेसिकली ये हाफ 80 स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये अगर 3/2 हो जाए, 1/2 हो जाए, 3/4 हो जाए, तो बेटा बेसिकली यहाँ पे इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन तो करेक्ट होती है। मतलब ये डायमेंशनली तो करेक्ट होते हैं, लेकिन ये फिजिकली क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि s बराबर आपका ut प्लस आपका हाफ 80 स्क्वायर, ये तो रियल फॉर्मूला है, इसकी डायमेंशन तो आपकी मीटर 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 आएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ s इज इक्वल टू यूटी प्लस आपका हाफ, हाफ की जगह लेता हूँ बेटा आपका 280 स्क्वायर, तो यार एक बात बताइए, डायमेंशनली करेक्ट है, ये मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, लेकिन फिजिकली तो इनकरेक्ट है ना। तो ये कुछ इस तरीके से इसके क्या होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पे आपका जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अपन लोग जब भी नेक्स्ट क्लास में मिल रहे होंगे तो अपन लोग वेक्टर पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे आपका यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट होता है।